ये संत तेरे को लूट लेंगे, मैंने देखे हैं ये संत क्या करती हैं, धीरे 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 अपना बना के फिर पूरा लूट लेती है। इसके पास धन है तो धन लूटती है, धन है तो धन की शक्ति लूटती है। अभी सेवा में बैठ जाओ, तुझे ये सेवा करनी है। अभी इसको तो अनुभव है, इससे कुछ लूटा नहीं है, न धन की शक्ति, न मन की, न धन की, और भी बड़ी है। तो इसने जो अपनी बात की तो बोलता है वो मने है तो के भाई ठीक है मने, बोलता है ऐसी बात मैंने देखी नहीं है कभी, ऐसा भी होता है मैंने कभी नहीं देखा है। अभी बोलता है फिर आए न जल्दी, आए ना आए इसकी कोई बात नहीं है, आए ना आए आने वाला आप ही आएगा। कभी कभी ऐसा जीवन में आ जाता है, चारों ओर अंधेरा, तुम सिर्फ उन्हें रोशनी की झलक दे दो, जरूरी नहीं है तुम उनको इधर लेके आओ। जब कोई तुम्हारा न साथी बने उसी टाइम गुरुद्वार आना प्रिय, ऐसा तुम सिर्फ उसे बता दो। अज्ञान में भी तुम देखो, तुम किसी को बताते हो अरे फलाना वो बाबा है ना, वो उसके पास जाने से वो कुछ बताता है, बबूती देता है, बहुत सारी आपत्तियां दूर हो जाती है। उस टाइम तो सुना सुना करता है, फिर पैसा भी बोलता है बबूती से ठीक हो तो सब अस्पताल बंद हो जाए ना, ये सब काम बंद हो जाए ना, पर मन में तेरे आ जाता है। पर कभी ऐसा टाइम आता है तुम बोलता है बबूती मैं भी तो ला के देखूं, मेरे को अभी कोई सहारा नहीं। जीवन में बहुत टाइम ऐसा आता है जो तू समझता है कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, तो तू जब बता सकता है एक बार बता दो बस, बाकी जोर करने की जरूरत नहीं है। और किधर भी बैठ जाता है तो बैठने दो, पर तुमने जो जो सुना है तेरा रंग दूसरे पर चढ़ता है। अरे जब कोई साथी नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो ये एक रास्ता है जो हम उससे छुटकारा दुनिया के दुखों से पा सकते हैं, बच सकते हैं। बचने का यह एक ही तरीका है। दुख करने के अनेक तरीके हैं, सुखी होने का एक ही रास्ता है ज्ञान। दुख के तेरे को अनेक रास्ते मिलेंगे क्योंकि अनेक इच्छाएं हैं, जितनी इच्छाएं हैं उतनी दुख है। अभी कीर्ति के पीछे पड़ा, कीर्ति मिले 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 उसके लिए दुखी, कीर्ति मिल गई तो भी डिस्टर्ब होता है, वो भी डिस्टर्ब होता है, यह पकड़ता है वो पकड़ता है, डर शक में रहता है, मेरी कोई अपोजिशन तो नहीं करेगा, मेरा कोई ऐसे मेरे को गिरा तो नहीं देगा, ऐसा तो नहीं होगा जिस तख्ते पर खड़ा वो तख्ता ही ढीला हो जाएगा। बहुत सारी बातें मन में आती है, कीर्ति में, कामनी में, कंचन में। कौन है जो कामनी में, काम में और वासनाओं में ध्यान रखे और उसके शक गुमान वहम न हो। दुनिया वाले हैं तो तेरे को दुनिया वालों के शक वहम आते हैं, ये मेरे वाले को छीन तो नहीं लेंगे। अगर भगवान के रास्ते पर है तो मैं देखती हूँ तेरे को भगवान में भी शक आती है, ये भगवान का तो नहीं बन जाएगा। यहाँ तक स्त्री हो, पुरुष हो या कोई फ्रेंड हो, फ्रेंड के लिए भी डर लगता है, अरे तू इतना क्यों जाता है, तू भगवान का बन जाएगा, मैं अकेला हो जाएगा, कैसे जिएगा, कैसे जिएगा। कुछ बोलने माइक दियो प्लीज माइक। क्या अनुभव कर रही है? दादी लोगों ने बताया ना कि जब भी सब चारों तो अंधेरा दिखे तो एक ही रास्ता ज्ञान का, वही पकड़ना चाहिए। एक ही रास्ता है ज्ञान का, हाँ। जीवन को जीने का एक ही रास्ता है, सही रास्ता है ना? और हाँ बोल। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग। परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 27 जुलाई 2004। जिस रंग की ऐनक पहनते हैं उसी रंग की सृष्टि दिखाई देती है। पूरी सृष्टि हमारे दृष्टिकोण की परछाई है। सृष्टि से डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उसके रूप के विश्लेषण में चले जाते हैं। कहीं मन के अनुकूल
दृश्य मिलते हैं, कहीं प्रतिकूल, कहीं मोहने वाले, कहीं भयानक, अज्ञानी उनको सत्य समझकर उनका रूप बन जाता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी डरता है, कभी डराता है, सफल होकर कभी नाचता है, ज़रा सी असफलता हुई तो हाय हाय करता है, सफलता में खुश होता है तो सफलताएं तेरा पीछा नहीं करती है, पर असफलताओं में हाय हाय की तो कष्टों को न्योता दिया। जिस रंग में जिस रंग की ऐनक पहनते हैं उसी रंग की सृष्टि दिखाई देती है। मतलब जैसा तेरे भीतर है, राग है तो चौधारी तेरे को लगेगा ये भी मोह करता है, ये भी मोह करता है, ये भी मोह करता है। तेरे भीतर नफरत है, द्वेष है तो सब और तेरे को नफरत ही दिखाई देगी। जे प्रेम की ऐनक पहनी है तो तेरे को सब जगह प्रेम दिखाई देगा। पूरी सृष्टि हमारे दृष्टिकोण की परछाई है। जेरी तेरी दृष्टि वेरी तेरी सृष्टि। तेरी दृष्टि जो है तेरे अपने दृष्टिकोण से ही वो सब तुझे दिखाई देता है, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। उसमें कभी तू भ्रम में भी आता है। तेरी दृष्टि में दोष है तो तू भ्रम में भी आ ही जाता है। वो उधर है भी नहीं और तुझे दिखाई देता है, क्योंकि तेरा दृष्टिकोण वही है। सृष्टि से डिस्टर्ब होते हैं, अपने दृष्टिकोण से तो सृष्टि से डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसके रूप के विश्लेषण में चले जाते हैं। कहीं मन के अनुकूल दृश्य मिलते हैं, कहीं प्रतिकूल। अभी अनुकूल और प्रतिकूल कभी तेरे अच्छे लगते हैं वे मिलते हैं, कभी अच्छे नहीं लगते हैं दृश्य वे मिलते हैं। अब ये तो सभा समाप्त नहीं होगी ना, ये तो होता ही रहेगा ना। अब मनचाही बात हमेशा मिलती है क्या? वो तो होगा ही नहीं। फिर तो अनुकूलता और प्रतिकूलता में पड़ता क्यों है? वो तेरे ऊपर हावी क्यों पड़ती है? क्योंकि तेरा दृष्टिकोण जो ऊपर बताया वो सही नहीं है। देह ध्यास में तेरा दृष्टिकोण अलग है और ब्रह्म भाव में तेरा दृष्टिकोण अलग हो जाता है। तो जो तेरे भीतर देह ध्यास है तो तेरा जो दृष्टिकोण है वो वही है। गलत देखता है। क्यों गलत देखता है? क्योंकि देह अध्यास तुझे दिखाता है। तू भी गलत नहीं है, पर देह अध्यास तुझे दिखाता है कि देखो ये नफरत करता है, ये मोह करता है, ये गलत है, ये धोखा देने वाला है, ये है। और वो बात होती भी नहीं है, पर तेरा देह अध्यास तुझको मिसगाइड कर रहा है और कुछ है नहीं। न तेरे नसीब में कोई खराबी है, न कोई प्रकृति में खराबी है, न मनुष्यों के एक दूसरे के मन में इतनी कोई खराबी नहीं है, पर तेरे देह अध्यास ने ही तुझे मिसगाइड किया है कि देख तेरे दृष्टिकोण को खराब किया है, देख ये हो रहा है, देख ये हो रहा है, देख ये हो रहा है। उसको तुम अंदर में ऐसे करो, बोलो मैंने बहुत देखा है, तेरी बहुत सुनी है, अब नहीं सुनूंगा। अपने में ये बात भरपूर करो। नहीं कहीं मोहने वाले, कहीं भयानक अज्ञान उसको सत्य समझकर उसका रूप बन जाता है। अज्ञानी जो है वो हर दृश्य को सत्य समझता है और उसी दृश्य का रूप बन जाता है। जैसे पानी में तूने कुछ मिला दिया तो पानी उसका रूप बन गया ना, लाल या पीला कोई भी, तो उसका रूप बन गया ना।
ऐसे ही अज्ञानी जो तू दृश्य देखता है, जो इच्छा करता है, उसका रूप बन जाता है। फिर हंसना, डरना, खेलना, कूदना, डराना, सफल होकर कभी तू नाचता है, ज़रा सी सफलता, असफलता हुई तो हाय हाय करता है। सफलता में नाचेगा, असफलता में बड़ी हाय हाय करेगा। सफलता में खुश होता है, असफलता तेरा पीछा नहीं करती है, पर असफलता में तो हाय हाय की तो कष्टों को नौता दिया। जे तूने हाय हाय की तो कष्टों को जैसे इमिटेशन दे दिया। हाय हाय नहीं की तो हालत आई पर कष्ट नहीं देगी। जैसे कोई दुख आया पर तुझे कष्ट नहीं देगा, शांति से दुख आया और चला गया। ऐसे ही तू अगर हाय हाय नहीं करता है तो हालतें, मुसीबतें, तूफान कुछ भी आता है लेकिन तुझे कष्ट नहीं दे सकता है, वो देगा नहीं कष्ट, वो तुझे प्यार करता है। हाँ, एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आएगी। कष्टों में धीरज नहीं रखा, पॉजिटिव दृष्टि नहीं रखी, तो ये कष्ट तेरे को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। समस्याएं सुलझेंगी नहीं, उलझती जाएंगी। अभी गुरु का प्यारा, भगवान का भक्त अपने दृष्टिकोण में प्रभु को समाये चलता है, उसके लिए कुछ भी अहितकारी नहीं है, पर प्रियतम से मिला प्यार है। उसके आगे शेर भी बकरी बन जाएगा, उसी के साथ ब्रह्म की गर्जना करेगा। लव विंस लव। मेरे कर्म से, मेरी वाणी से प्यार छलके, नम्रता और धीरज प्रकट होए। मेरे से कोई गलत व्यवहार करता है, तेरे को भासता है, कोई झूठ बोलता है, कोई लांछन लगाता है, अंतर्मुखी दृष्टि करके अपने भीतर झांक। कहीं न कहीं मन में दूषित पदार्थ पड़ा होगा। अपने अंदर झांको तो तुझे मालूम पड़ेगा कि मेरे भीतर कौन सा भंगार खाना पड़ा है। कहीं न कहीं दूषित पदार्थ पड़ा होगा, दूषित, जो दोष दे सकता है। उसमें कोई इतना सार नहीं है, प्यार नहीं है, पर कोई सड़ी हुई चीज़ जैसे तेरे घर के कोने में पड़ी है, ऐसे कुछ सड़े हुए ख्याल, सड़े हुए रिश्ते, सड़ी हुई बातें, सड़ी हुई एटीट्यूड, जिक रही है क्या, जिक रही है क्या, जिक रही है क्या, वो तेरे किसी कोने में पड़ी है, वो तुझे सफल होने नहीं देगी। वो जब तू अंतर्मुखी होगा, उसको तू निकाल सकता है तो ही तू सफल हो सकता है। और पॉजिटिव दृष्टि नहीं रखी तो ये कष्ट तेरे को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। ये ऊपर पड़ा छाप पर भाइयों। एक समस्या के बाद दूसरी समस्या आती है। कष्टों में धीरज अगर नहीं रखा तो पॉजिटिव दृष्टि नहीं रखी तो ये कष्ट तेरे को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। पर जे तू कष्टों में भी पॉजिटिव वृत्ति रखे, पॉजिटिव थिंकिंग रखे, तो कम से कम कष्ट आएंगे पर तेरी बर्बादी नहीं होगी। कष्ट आएंगे तो आने दो ना, लेकिन तू पॉजिटिव बन। ठीक है ना, कष्ट आए हैं तो कल इतना तो टाइम अच्छा गुजरा ना, बाकी भी तो अच्छा गुजरेगा ना, ये तो चले जाएंगे ना, फिर क्या, इतना तो भगवान ने अच्छा किया है ना, इसमें भी तो कोई भलाई होगी ना। तो तुझे कष्टों में पॉजिटिव बात रखता है तो तेरी बर्बादी से तू बच जाएगा, नहीं तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद होती ही है, उलझती ज़िंदगी सुलझ जाएगी। अभी गुरु का प्यारा, भगवान का भक्त
अपने दृष्टिकोण में प्रभु को समाये चलता है। अपने दृष्टिकोण में प्रभु को समा दो। दृष्टि है ना, तो दृष्टि दोष से मुक्त नहीं हो सकती, पर दृष्टि में तू अगर अपने दृष्टिकोण में अगर भगवान को समा दे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है, तू खुश रह सकता है। दृष्टिकोण में प्रभु को समाये चलता है, उसके लिए कुछ भी अहितकारी नहीं, पर प्रियतम से मिला प्यार है। उसके लिए कुछ अहितकारी नहीं, सब तेरे लिए हित करने वाली बातें हैं, तेरे फायदे करने वाली बातें हैं, क्योंकि वो तेरे प्रियतम से प्रेम मिला है। उसके आगे शेर भी बकरी बन जाएगा, उसी के साथ ब्रह्म की गर्जना तू करेगा। आगे बताया कि कोई झूठ बोलता है, मेरे से कोई गलत व्यवहार करता है, तेरे को बासता है। कोई झूठ बोलता है, तेरे को लांछन भी लगाता है, अंतर्मुखी दृष्टि करके अपने भीतर झांक, कहीं न कहीं मन में दूषित पदार्थ पड़ा है। अभी ये सब लांछन क्यों लगता है? कोई झूठ तेरे से क्यों बोलता है? क्योंकि तेरे भी भीतर कुछ न कुछ सरीले पदार्थ पड़े हैं, तो उसके एवज में तेरे से कोई झूठ बोल सकता है, वरना इतना झूठ नहीं बोलेगा। थोड़ा बहुत मनुष्य को आदत है, वो तेरी रूटीन तू समझता है, भाई थोड़ा तो ये मेरा आर्टिस्ट पड़ा है, बाकी कोई सीरियसली तू झूठ बोलेगा नहीं, और तेरे से भी कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि दूषित पदार्थ अंदर में है ही नहीं। हाँ, जब तेरे अंदर तिनक मात्र शोर होता है, पूरी सृष्टि में तेरे को हंगामा दिखाई देता है। यही दृष्टिकोण कबीर दास का है, जो कहता है बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जब मन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोय। मैंने गुरु के मुख से जन्म लिया है, मुझे अपना उद्धार करना है। अपने आप को पहचानूं जानूं, अपनी गलती समझ में आई तो अपने को बना सकते हो। दूसरे की गलती देखने से भी डरना चाहिए, उसका विकार तेरे में आ जाएगा, तू पथभ्रष्ट हो जाएगा। अपनी संभाल करो कि दूसरे का विकार तेरे में न आए। गुरु के मुख से जन्म लिया अपना उद्धार करने के लिए, न कि दूसरे की पहचान इकट्ठी करने के लिए। अपनी पहचान को इकट्ठा करो। अपनी गलती समझ में आई तो तू बना सकता है, पर दूसरे की गलती से देखने से भी डरना। भगवान ने कहा है अपनी गलती देखो और उसको बनाओ। बाकी भूल से भी दूसरे की गलती देखी तो वो देखने से भी आपको डर लगना चाहिए, डरो थोड़ा। दूसरी बात बताइए, जब तूने अपना थोड़ा आवाज़ तेरा है तो सारी सृष्टि में तेरे को शोर महसूस होता है कि गोर लगो प्या। एक मंच के दिल में गोर है, वो बोलता है जिधर जाता हूँ गोर ही गोर है। और एक मंच के दिल में शांति है, वो बोलता है क्या है, शांति का कोना कहाँ से तो मिल जाता है। अब संसार वही है, दुनिया वही है, धरती वही है, तो एक कैसे कर सकता है, बोल सकता है, ये दूसरा कैसे कर सकता है। तो ये भी अपना अपना दृष्टिकोण है ना। तो तेरे भीतर अगर शांति है तो तुझे चौधारी शांति दिखाई देगी। जे तेरे भीतर कोई होए है, हाय हल्ला है, तो सारी सृष्टि में तुझे अशांति हाय हल्ला ही दिखाई देता है। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी
सदा दुखी, क्यों न अपना दृष्टिकोण बनाकर अपनी मंजिल को प्राप्त करें। ओम। अपनी मंजिल को प्राप्त करो, अपना दृष्टिकोण ठीक करो। अपने दृष्टिकोण में किसको बिठाओ? भगवान को समा दो। दूसरे की गलती देखने से डरो। एक वाणी में कितना खजाना है, आप बोलो। आगे पढ़ो। ओम श्री शारदा शरणम सत्संग परम पूज्य सद्गुरु श्री शारदा दादी भगवान जी की आकाश अमृतवाणी 28 जुलाई 2004। बच्चे से माँ बिछड़ गई, उसे माँ चाहिए, रट लगाता है, रोता चिल्लाता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। लाल खिलौना दिया गया, स्वादिष्ट भोजन दिया रखा गया, कुछ समय के लिए मन शांत हुआ, वही रट चालू हो गई, कुछ नहीं पर माँ चाहिए। संसार के सुख लाल खिलौनों की तरह कुछ समय के लिए मन बहलाएंगे, फिर वही रट लगती है, मुझे वह सुख चाहिए जिसके साथ कोई डर शक वहम नहीं है, न कोई उसे दूसरा छीन सके। अभी देखो कितना अच्छा मांगा कि संसार के सुख लाल खिलौने की तरह कुछ समय के लिए तेरा मन बहलाएंगे। संसार के सुख, जैसे बच्चे को तू खिलौना देता है ना, ऐसे तू किसी सुख को पाता है। समझो तूने छोटा सा खिलौना ले लिया, ये तो तू बड़ा है तो बड़ी गाड़ी लेता है, बच्चा है तो उसको इतनी गाड़ी देता है, पर खुशी तेरे से कम तो नहीं होती है ना उसको। इतनी छोटी गाड़ी लेके बच्चा खुश होता है, मेरे को गाड़ी है। तो खुशी किस में है? खुशी किस में है? छोटी गाड़ी में है या बड़ी गाड़ी में है? खिलौने में है। खिलौने में है या तेरी बड़ी गाड़ी में है? तेरे को कभी बड़ी गाड़ी रंजिश करेगी, पर बच्चे को छोटी गाड़ी रंजिश नहीं करती है। उसकी गाड़ी ख़राब नहीं होती है, उसकी गाड़ी गैरेज में नहीं जाती है, तो अपनी गाड़ी को गिनती करता रहता है। खुशी तो उसको इतना खिलौना भी दे सकता है ना। तो तू जो खिलौने जितना सुख पदार्थों से लेता है, तो वो है तो खिलौने जितना सुख ना, तभी तो वो आता है और जाता है, आता है और जाता है ना। तो खिलौने की तरह कुछ समय के लिए मन बहलाएंगे, फिर वही रट लगती है, मुझे वह सुख चाहिए जिसके साथ कोई डर नहीं। अब तो सुख तो तू इकट्ठा करके आया, पर डर तो साथ लेके आया ना। हर सुख के पीछे, जैसे तेरे को एक के पीछे एक फ्री है ना, कभी तेरी स्कीम लगती है ना, इसके पीछे ये फ्री है, इसके पीछे ये फ्री है, तो तू खरीदारी करता है। ज़रूरत है नहीं है तो भी खरीदारी करता है, अपने को उलझन में डालता है। ऐसे ही तू संसार का कोई भी सुख लेता है, उसके पीछे डर फ्री है, शक भी फ्री है, गुमान फ्री है, लड़ाई झगड़ा फ्री है, सब फ्री है। उसके पीछे जो डर फ्री है, वो जो तेरे को लगता है, उसका क्या करें? उसका क्या करें? शक आता है, उसका क्या करें? राग द्वेष आता है, उसका क्या करें? ये पदार्थों तेरे संसार के सुखों के पीछे सब तेरे को फ्री में मिलते हैं। पर जैसे तू पानी फिल्टर करके पीता है, एक्वागार्ड करके पीता है, तो वो पानी के साथ मट्टी मिली, मट्टी भी फ्री आई ना पानी के साथ, उसमें मिक्स होके आई ना, पर तूने क्या किया? एक्वागार्ड किया, तो पानी हो गया फ्रेश। ऐसे ही संसार के सुख भी तुझे मिलते हैं, डप शक वहम उसके साथ होता है, उसके फिल्टर करो, सुखों को फिल्टर करो, तो वो सुख तुझे डंक नहीं मारेंगे। अब सुख कैसे फिल्टर होंगे? वो होंगे सत्संग में। वो एक्वागार्ड तेरे घर में नहीं लगेगा, वो सत्संग में है।
वे सत्संग में तेरे सुखों का फिल्टर होता है, सतगुरु के वचनों से वो साफ होते हैं तेरे सुख भी। आसक्ति निकाल के गुरु बाहर फेंकता है, फिर तेरे को सुख दे देते हैं, भाई अभी तू सुखों में नाच। जैसे एक मदारी है, सांप लेके घूमता है तो सांप के डंक वो निकाल देता है, विष निकाल देता है, फिर तेरे भी गले में वो तेरे को पहनाता है, कुछ भी नहीं होता है। बॉडी तो उसकी वही है ना, पर हाथ लगाओ गले में पहनो कुछ भी नहीं होता है, पर उसके डंक निकाल दिए उसने। ऐसे संसार के सुखों में भी डंक के मिसल, पानी में मट्टी के मिसल, सब कुछ डप शक वहम गुमान वेर विरोध सब भरे पड़े हैं। पर जे वे गुरु वचनों के साथ साफ सुथरे होते हैं तेरे सुख, तो तू वे सुथरे सुख लेके जाता है। बोलता है ठीक है, मैं उपयोगी बनूंगा, उपभोगी नहीं बनूंगा। जो सुख आए निरासक्त होके मैं ये सुख यूज़ करूंगा, औरों को भी भले उसमें से गंगा बहे तो मैं नहला दूंगा। तो इसी भावना के साथ जब तेरे पास सुख आते हैं तो तुझे डंक नहीं मारते, तेरी भलाई करते हैं और आनंद भी आता है, तेरी सुंदरता बढ़ाते हैं। भाई इसके पास 4 सुख है लेकिन ये मिलजुल के बांट के खाता है, तो तेरी हस्ती शक्ति भी सुख बढ़ा देंगे, वरना हुए सुख तो तेरे नरक के कारण बन जाते हैं। जाने अनजाने सबके अंदर की यही पुकार है। संसार का शोरगुल, अंदर की हलचल, मन का बहरापन, शब्द स्पष्ट सुनने में नहीं आते हैं। मन बहरे ने जन्म गंवाया, सत्य वचन को सुन नहीं पाया। गुरु आके सावधान करता है, मन को बाहरमुखी वृत्तियों से हटाकर अंतर्मुखी बनाता है। सद्गुरु को पाने से अचानक हृदय की पुकार सुनाई देती है। अपने पर ही आश्चर्य होता है, क्या करने आया, क्या करने लगा। समुद्र की गहराई से मोती निकालने थे, किनारे पर कोड़ कोड़ी को लेकर बैठ गया। जो करना था सो न किया, बचकाने मनोरंजन में मस्त हो गया। कितना समय कोड़ियों से खेलेगा, आखिर उन्हीं से मरे हुए जंतु की बू आएगी, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर देर हो गई, फिर कैसे डुबकी लगाकर मोती ढूंढेगा। गुरु को साथ में लेकर कहीं भी सैर करेंगे, चाहे समुद्र का किनारा हो या गुलिस्तान हो या परिस्तान हो, अपना उद्देश्य याद रहेगा। अपना उद्देश्य याद तब रहता है जब तू गुरु को साथ लेकर सैर करता है। गुरु को साथ लो। संग निमाणन माणा, मुझो सतगुरु सदा ही मुसा साणा। जड़ वस्तु के साथ, चेतन के साथ, जहाँ भी देखो, कहाँ तू अकेला है, वो मिट्टी में भी सतगुरु साथ में है, दीवारों में भी सतगुरु साथ में है, हवाओं में भी सतगुरु साथ में है। सतगुरु के आंचल से आए जो हवाएं, उसको भी मेरा सलाम है। तो गुरु का नहीं है, साथ जिसके सतगुरु हैं वो कभी गिरते नहीं हैं। वहम शक कोई दूसरा छीन न सकेगा तेरा गुरु के सिवाय। गुरु ही तेरा छीन सकता है। और फिर मन को बाहरमुखी वृत्तियों से हटाकर अंतर्मुखी बनाता है कौन? गुरु। बाहरमुखी वृत्तियां हैं ना, वो तुझे दुख देती है। मुसीबत ये है, नहीं तो तुम जितना बाहर देखो, हम बोले जाए बने दिसो तो दिसो, पर बाहरमुखी जो होता है, बाहरमुखता में जो वृत्तियां तेरे पास आती रहती है, वाइब्रेशंस आती हैं, वो तुझे दुखी करते हैं, तकलीफ में डालते हैं।
इसीलिए बाहिर्मुखता को छोड़कर तू अंतर्मुखता में आ जा। अंदरमुखी होगा ना तो तू अंदर देखेगा माल खजाना, गुरु बैठा है, त्याग वैराग आएगा, धीरज आएगा, संतोष आएगा, अपने में नज़र जाएगी। बाहिर्मुखता में नज़र दूसरों पर जाती है। तेरे पास कितना भी सुख है पर तू बोलेगा इसको ज़्यादा है, उसको ज़्यादा है। तो बाहिर्मुखता में कंपैरिजन होती है, कंपटीशन होती है, पर अंतर्मुखता में तू बोलता है 2 फुट टाच रखता हूँ और मैं चलता हूँ। पूरी तेरी रहनी कहनी बाहिर्मुखता में और अंतर्मुखता में फर्क हो जाता है। कितना समय तू कोड़ियों से खेलेगा, आखिर इन्हीं से मरे हुए जंतु की बू आएगी, इन्हें छोड़ना पड़ेगा। फिर देरी हो गई, फिर कैसे डुबकी लगाकर मोती ढूंढेगा। अब जो बताया भाई ये वही उसमें से ही जंतु निकलते हैं और तुझे बदबू देते हैं। जो कोड़ियाँ होती है तो खुशी खुशी वे कोड़ियों को रखता है, पर कुछ टाइम से के बाद कोड़ियों से ही वे बदबू आती है और तुझे फेंकनी पड़ती है। तो संसार के सुख भी अगर तूने उसकी साफ सफाई करके गुरु के वचनों से फिल्टर करके नहीं लिया तो कुछ समय के बाद उन्हीं सुख से तुझे विखेप आएगा। वही दुख तू सहन नहीं कर सकता है, पर जो गुरु के साथ में है तो तेरा पानी जैसे हमेशा लगातार साफ सुथरा निकलता है, ऐसे तेरा सुख भले आए ना, फिर क्या हुआ, घबराते क्यों। सुख आए तो भी झोली में डाल दो, दुख आए तो भी ऐसे पकड़ो। कांटे हैं ना तेरे को लगते हैं दुख कांटे हैं, तो तू ऐसे पकड़, सुख को झोली में डाल दे, क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी रहनी कहनी को ठीक कर, बाकी तो दूसरी कोई रास्ता ही नहीं है, दूसरा कोई। ठीक है, आगे पढ़ो। मुझे छुटपुट सुखों में अटकना नहीं है। इतनी बात है, यही छोटी सी लाइन हमेशा दिल ते उकाड़े छॾियो त मुझे छुटपुट सुखों में अटकना नहीं है। ये नहीं है कि लेना नहीं है, लियो भले ना, लियो, क्यों नहीं लो। तू सुख नहीं लेगा तो सुख खराब हो जाएंगे, किचड़े हो जाएंगे। जैसे अनाज को तू यूज़ नहीं करता है तो अनाज को कीड़े लग जाते हैं ना, तो परमात्मा की देन है ना, सुख वरदान है ना। तो भगवान ने सुख जो बनाई है तेरे लिए बनाई है, तू नहीं लेगा तो कौन लेगा, कौन लेगा। फिर सुख बेचारे कहाँ जाएंगे, वे भी खराब हो जाएंगे ना। तो सुख लेना है पर अटकना नहीं है। लक लक तारींदो हलंदो हल तू, चाल बनाए जे तूफानी। तूफानी चाल को कभी न भूलो, सुखों के बीच में तूफानी चाल को न भूलो, दुखों में भी दौड़ना न भूलो। जो तू दौड़ लगा रहा है वो दुख आए तो दौड़ना नहीं भूलो। बोलो मुझे तो दौड़ना है, दुख आया तो मैं वेट थोड़ी करूँगा। दुख आया तो एक स्टेशन है ना, स्टेशन पर तो रुक थोड़ी जाता है, गाड़ी लेके चला जाता है ना। सुख आए या दुख आए, बोलो दोनों एक स्टेशन है, उसका नाम है सुख स्टेशन, उसका नाम है दुख स्टेशन। अब रुकना तो रही है, उधर चलना है ना, बस गाड़ी को आगे चलाना है ना। हरी झंडी गुरु की है ही है ना, तुम निकलो ना। लक लतारींदो हलंदो हल, छा दुख 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 आखिर है क्या दुनिया में। किसने तेरे को थोड़ा बोल दिया तो दुख होता है, किसने देखा नहीं तो दुख होता है, किसने कुछ खाने को नहीं बोला तो दुख होता है। गुस्सा कितना आता है, मेरी वैल्यू नहीं है, मेरी वैल्यू नहीं है। जो खुद की वैल्यू करता है उसकी वैल्यू है ही है, एवर लास्टिंग उसकी वैल्यू है ही है। नहीं तो तेरी वैल्यू तो दूसरा करता है, तो तेरी वैल्यू दूसरे के हाथ में है। तो दूसरा कभी देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो वो तू फिर खराब होता है मन से। पर जे तू अपनी वैल्यू अपने हाथ में रखे तो कभी तेरे को इंतज़ार करना पड़ेगा कि ये मेरी वैल्यू करे तो ठीक है, तू करेगी तो तेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, नहीं करेगी तो मेरी थोड़ी घटती है। ऐसी अपनी वैल्यू को ये बराबर रखो ना, तू वैल्यू मेरी करेगी तो तेरी भी बढ़ जाएगी, पर जे तू नहीं करेगी तो मेरी घटेगी नहीं।
तो ये अपने में वे तपस्या रखो ना, ऐसी अपने मन को सीधा रखो ना। भाई तू इतना डाउन क्यों होता है? बस जरा सी बात आई आंखों में आंसू आए, जरा सी बात आई ये हुआ, जरा कोई कर्म गिनती करता है। अरे क्या होता है, मट्टी में भी हाथ डालो, उसमें भी डालो, कभी क्या कर्म करना पड़े, कभी क्या करना पड़े, करके गुजरो ना, उसमें भी वैल्यू। ये कर्म मैं करता हूँ, ये मेरी वैल्यू है। अरे वैल्यू क्या है? बर्तन तो साफ करने हैं ना, फिर तू सेवादारी को बुलाता है, पैसे देता है, तो साफ तो करने हैं ना। बिना साफ किए बर्तन खाएगा क्या खाना? जूठे बर्तन में जा खाना खाएगा क्या? मज़ा आएगा क्या? तुम खा के देखो, तुम बोलेगा कागज़ का टुकड़ा दो उसमें खाऊं, लेकिन जूठी थाली में कैसे खाता हूँ मैं नहीं खाऊंगा। तो वो बर्तन तू घसे या वो घसे, घसना तो है ना। फिर तू कभी बर्तन किसका लेता है, बर्तन उठाता है, बर्तन घसता है, तो भी सोचता है मेरी वैल्यू नहीं है, वो तो बिस्तरा बनाती है, मैं तो बर्तन घसता हूँ। इडी कंपैरिजन, इडी कंपटीशन। वो तो बच्चे को देखती है, मैं तो खाली खाना पकाती हूँ, आया हूँ क्या, माई हूँ क्या? पका पकाया खाना तू देती है, परोस के पकाया तो मैंने, अरे दिया ना, फिर भी इसमें क्या हुआ? दादी भगवान ने कहा कोई तो फुलके पकाता है, लास्ट में कोई आलस करके, आलसी लोग आते हैं 4 फुलका पकाने के लिए, तो बोलता है इतना तो मैंने पकाया, अभी बाकी 4 फुलका तेरे को दे के और नाम करूं क्या तेरा? तो देगा नहीं, लेकिन कहते हैं हम दे देते हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ ठीक है आलसी मणो हाँ जेको निकतो वो सही है। 4 फुल्का बि त पचाईंदमि, मां तेसि ताईं सैर पैर करे छॾींदमि, फैन जी हवा खाईंदमि, थोरो हथु बथु धोईंदमि, ॿी काई तयारी कंदमि, त इहो बि सही आहे न। तूं बोलेगा नहीं नहीं बाकी चैन जे लाइ तोखे नालो ॾियां छा? कोई फुल्के का नाम देता है, कोई इधर दूसरे काम का नाम देता है, पर तेरी थिंकिंग ऐसी क्यों है? ये नहीं होनी चाहिए ना। थिंकिंग को थोड़ा ठीक करो, अपने मन को सीधा करो सवारी में। हाँ मुझे छुटपुट सुखों में अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम इज़ मोर देन मनी। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे को संभालता है, कभी डांटेगा भी, फटकारेगा भी। फटकारेगा भी फटकारे अहिड़ी विझंदो जो तव्हांजो मन ई फाटी पवंदो, सभु उॾामी वेंदो। मंजिल तक पहुंचाएगा। प्रकृति में उलझना तेरा धर्म नहीं, तेरा वो असली स्वरूप है जहाँ आनंद ही आनंद है। हृदय की गहराई की पुकार जो तुझे सुनाई दे उसकी प्राप्ति होती है। यही तेरा लक्ष्य है, तुझे लगेगा तूने अपना काम पूरा किया। ओम। अभी टाइम इज़ मोर देन मनी, अपनी टाइम की वैल्यू करो एक तो। दूसरा कहा मेरा गुरु मेरे को संभालता है, कभी डांटेगा कभी फटकारेगा, लेकिन क्यों करता है? क्योंकि उसको करुणा है कि मैं अपने बच्चे को उसकी मंजिल तक पहुंचाऊं। उसमें ये वीकनेस है, मैं जेकर निकालूं। पर कोई भाग्यशाली है जो डांट फटकार खा सकता है। प्रेम सब ले सकते हैं, किसको प्रेम करो, उसकी वैल्यू करो, उसको अच्छा बोलो, उसकी कीर्ति करो। तो भक्तजन की सभा में भी ये सब उनको सब चलता है। पर जहाँ डांट दो, जहाँ फटकार दो, फिर देखो आग बबूला कैसे होते हैं, फिर देखो डिस्कशन में कैसे आते हैं, फिर शुरू टोन कैसे चेंज हो जाता है। ये नहीं तो डांट मिली फटकार मिली तो बोलूँ आज मेरा नसीब हुआ। तो वो कोई भाग्यशाली विरले होते हैं जो डांट फटकार को समझते हैं कि बिना डांट फटकार जे देह ध्यास का बांडा फूटेगा नहीं। क्योंकि तू मटके को भी फोड़, मटके को भी तोड़, तो आवाज़ तो कुछ आएगा ना। वो तेरा देह ध्यास टूटा तो आवाज़ ही नहीं आया, तो टूटा ही नहीं ना। तो गुरु कभी कभी वो रूप लेता है, भाई जैसे इसका आवाज़ निकली, मटका टूटी, मटका टूटा मिट्टी का तो भी आवाज़ आया, पर दूसरा देह ध्यास का मटका कैसे टूटा, आवाज़ आया ही नहीं। तो प्रेम में वो कभी आवाज़ नहीं आता है, टूटता नहीं है।
फिर कभी कभी ये तभी बोला है डांट फटकार भी जरूरी है, क्योंकि तेरे देह ध्यास का मटका तभी टूटता है जब भी थोड़ी तेरी हाई अल्लाह तो निकालूं। तू सारे दिन घर में हाय हाय करता है, मन में हाय हाय करता है, पर गुरु की कभी डांट खा के तू अल्लाह मैं मुआ, तो गुरु बोलता है तू मुआ तो खुद खुदा हुआ। पर जब तक तू मुआ नहीं तो खुद खुदा भी नहीं होगा ना। तो कभी मिले तो कभी वो बोलो मैं भाग्यशाली हूँ उसके ऊपर एसिड मत डालो डिस्कशन का। गुरु गुरु का बंध जाता है, बंधन आ जाता है इधर, भाई इसको बोलना नहीं है कुछ, इसको बस प्रेम करना है पर बोलना नहीं है। नहीं तो तेरे लिए गुरु भी फ्री विल हो जाएगा। जेको अचे हिन खे चीरियांसि, चीर फार करे पियो तो ऑपरेशन करे ऐं ठाहे। वही भाग्यशाली गुरु के आगे अपने को ढीला छोड़ता है। हाँ बस चौ लाला अशोक है। सही बात है दिमाग। जैसा आपने बताया भाई सुखों को भी फिल्टर करना है, तो ये गुरु वचनों से ही हो सकता है, नहीं तो सही बात है कि हम अटक जाते थे। मैं तो देखता हूँ भाई कितना गुरु ने बचा लिया, कैसे धीरे धीरे करके हमारे में क्या कुछ नहीं था, कितनी बातें थी, लेकिन सब कैसे छूट जाती है धीरे धीरे करके। लेकिन नेम टेम बहुत ज़रूरी है। देखते हैं अगर एक दो दिन भी सत्संग मिस होता है तो सर चकराने लगता है भाई बहुत कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि गुरु के वचन ही है हमको संभालते हैं। और मेरे को तो कभी अब आज तक ऐसा लगा ही नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम आती है तो वाणी पढ़ लेता हूँ, वो प्रॉब्लम खुद ही सुलझ जाती है। मैंने कुछ भी पेज निकाल के पढ़ ली, ऐसे ही पढ़ लिया तो भी हमको सॉल्यूशन मिल जाता है, और एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। गुरु के वचन में इतनी ताकत है भाई, उसके जैसी कोई ताकत है ही नहीं। संसार में कितने भी सुख लें, लेकिन वो सब अलग है। गुरु का वचन का जो सुख है वो अलग, एकदम निर्लेप, एकदम निराला है एकदम। और दिमाग कितना देखो कितनों को सुखी कर दिया आपने, न कुछ लेन देन न कुछ, लेकिन सब बोलते हैं भाई गुरु ने मेरे को भरपूर दिया है। आप रुमाल खाली दिखाते हो, लेकिन सब कितने परिवारों को सुखी कर दिया है। और जो भी यहाँ पे आता है गुरु के पास, गुरु शरण में बच ही है। हम तो बहुत ही बच गए। हाँ सुठो बच्चा रहो। और कुछ बोलोगे बोलो, बोलने। और ये सच्ची बताए कि गुरु के डांट फटकार में प्यार छुपा है और हमारी उन्नति छुपी है। हाँ मुझे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस महसूस हो रहा है। मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन जो डांट फटकार मिली थी, 2 मिनट के लिए मन विचलित हो गया था, भाई गुरु ने मुझे डांटा, लेकिन फिर मन ने खुद को समझाया भाई इसमें तेरी उन्नति है। गुरु की डांट मिली है मना जरूर ये समझ तेरा गुरु पूर्णिमा का प्रसाद है। सुन भी नहीं रहा था ना, मैं क्या करूं। सुन भी नहीं रहा था ना, त तू सुने ने तुझा अॻियां ऐं पोयां सभु ॿुधनि, पोइ मां आख़िर छा कयां। कोई त रस्तो वठंदुमि न छोड़ा। अच्छा है। हाँ और बोलो, किसको कुछ बोलना है। मोहन कल कल्याण में माता का मंदिर में सत्संग हुआ। हाँ बहुत ही अच्छा लगा। वो प्रेमियों ने प्रसाद दिया है आपके लिए। यागन भी नमन नमन नंद बने तो सत्संग कर। मंदिर में सत्संग था, ये मंदिर का प्रसाद है। वाह, नारेल एॾा था अचनि, भक्तनि खे खाराईंदा वञो गॾु करे। लो वरी संडे को खिलाना, या रखड़ी बंधन आ रहा है ना, तभी खिलाना। खुश थिया सब उते गागन, माइक ॾेस। मोहन बहुत खुश हुए, और जो 2 महीने से वहाँ पे सत्संग चल रहा है, बारिश में अभी ये बरस मतलब माता के मंदिर में होता है, तो मेरे को ऐसा लगा कि एक नई टीम थी भजनों की, संगत थी नई, तो उनसे भी हम जुड़ जाएं। उन्होंने भी बहुत से मतलब अच्छे से बताया, जो भी संगत भी आई थी सबको आनंद आया। हाँ और
मतलब बहुत ही गुणगान हुई। ऐसे आरती भी ऐसे की जैसे दादी भगवान की मंदिर में बिठा के सबको बहुत ही आनंद आया। अच्छा, आरती का टाइम अलग था, दिमागन वैसे लेट था, तो उन्होंने फिर जो दादी भगवान का फ़ोटो रखा हुआ था उन्होंने अंदर रखवाया मंदिर में और वहाँ पे करवाया। हाँ ॿुधायो, घर घर में त तस्वीर थी वई, मंदिर मंदिर में भी तस्वीर थी वई। भगवान ऐसे तो कल दादी भगवान मेरे देव हैं। कल कोने कोने से आए थे कल्याण से। हाँ, मतलब कल्याण के कोई कोने में अभी ऐसा नहीं रहा है कि सत्संग नहीं चले। नहीं पहचानता है, सब पहचानने लगे हैं। सब जो जुड़े हुए हैं, नए हैं, सबको ऐसे लगता है कि ये सत्संग में चले। ये शुरुआत अथव, युग चेंज थियण जी शुरुआत अथव। तव्हांजी महिनत त हूंदी न बचड़नि जी, युग चेंज थी रहंदो, फास्ट थींदो। आलिस न कयो, सभु लॻी पओ। वैसे भी जीवन वेंदो, वैसे भी टाइम वेंदव, पर जे मुख सां कंहिंखे ॿ वचन ॿुधाए करे तव्हांजो टाइम गुज़रे तो उसमें क्या खराबी है। वैसे भी तो जीवन जाएगा, वैसे श्वास जाएंगे, तो अच्छे कार्य में जाए तो क्या तेरे को तकलीफ़ है। तो खाना खा के, पीना पी के, लाल पीला पानी पी के, अथाह खाना खा के उसके पीछे समय गंवाता है, एक्सेस मनी कमाने के पीछे समय गंवाता है, फिर वही मनी संभालने के पीछे तेरे को जान निकलती है। कैसी चीज़ तू जमा करता है, जो चीज़ तेरे को संभालने के लिए जान निकलती है। और ज्ञान धन है जो तेरे को संभाल रहा है, उसका तुम नहीं करते हो। कस न खाओ, कहीं न कहीं से रास्ता निकाल के किसी न किसी को रोज़ प्रेम करो। बहुत अच्छा। आपकी दिमा भगवान, आपकी इस ज्ञान की अति आवश्यकता है वो ना, समाज को कल्याणी नहीं पूरा देश को चाहिए। देश को जैसे चाहिए, तो देखे तो पूरा सृष्टि विश्व को को चाहिए। चाहिए। तभी तो गुरु ने मुख से देश नहीं निकाला, मुल्क नहीं निकाला, अपनी एरिया नहीं निकाला, सृष्टि निकाला। मेरी सबको सृष्टि चाहिए। सुंदर करो। ये उनका कौन सा दृष्टिकोण था। ऐसे थोड़ी ही बोला जाओ मेरा उल्लास अच्छा करो, मेरा बॉम्बे अच्छा करो, ये नहीं बोला। मेरी गली को ज्ञान सुना के आओ। उनकी दृष्टि सृष्टि तक गई, उनकी दृष्टि में सृष्टि थी। बहुत बड़ी बात है, बहुत बागो। शुक्राने आपके। बागो दौड़ो। पंडित जो थे ना मंदिर के, इतने रिसीव माइंड थे, और जब हम आगे मिलने गए उनसे तो वो बोल रहे थे ये बहुत आगे है, वाणी जो है आगे है, हाँ बहुत आगे है। आगे है। बोला ना उधर हमने जब भी बच्चन सुनाया, उधर चल रहे थे, कौन से मंदिर में गए थे, टिकाणे में, तो बोला ना ये तो आगे है, आप अपने बच्चों को क्या सिखाते हो। मैंने बोला क्या सिखाता हूँ, जो मैंने सीखा है वो सिखाता हूँ, और क्या सिखाऊँ, क्या सिखाता हूँ। मैंने बोला मैं मंत्र पढ़ाती हूँ। क्या मंत्र पढ़ाते हो, तो बच्चों ने डायरी दिया, बोला इसमें लिखा है। अरे ये तो बहुत आगे की चीज़ है, आप ये क्या बच्चों को देते हो। तो डायरेक्ट दे आगे की चीज़ मिले तो हम भागे ना, इसमें क्या है। तो भागता नहीं है क्या, कभी गधे घोड़े पर भागेगा, कभी फ्लाइट में भागेगा। तो दे हमको कुछ जहाज़ ऐसा मिल गया है तो हम क्यों ये सोचें। बहुत बड़ी अच्छी बात हुई कि सबके हाथों में ग्रंथ था दादी भगवान का, प्रसाद था, जैसे वाणियों का प्रसाद चला। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा। और अच्छा, हाँ, रास्ते एक मद्रासी थी, वो रास्ते से बोलती है ही भगवान करती हूँ तो मेरा घर बन गया। हाँ। मेरे को हार्ट भी है, तकलीफ भी है, पर मैं है भगवान करती हूँ तो मेरा घर चलता। कल मेरे को किसी ने फ़ोन किया, मेरा पूरा शरीर मेरा ऐसे टूट रहा है जैसे तो मेरे को पैरालिसिस हो गई है। मैंने बोला भाई ऐसे क्यों बोलती है, पैरालिसिस हुई नहीं अभी तक, तो तू पहले बोलती क्यों है, पहले क्यों बोलती है जैसे कि पैरालिसिस हुई है। बोलना ठंडा बोलो ना, भाई मेरी बॉडी पेन है,
अभी ये है मेरे को बॉडी पेन है, ये है तो तुम इतना खींच के बोलते हो, इतना दर्द है, इतना दर्द है, इतना दर्द है, जैसे कि पैरालिसिस हुई है। मैंने बोला काहे की पैरालिसिस हुई है, वो तो बेचारी हुई भी नहीं है, पहले ही तू क्यों बोलती है, चल थोड़ी जान विझ तेल में थोड़ी मालिश कर, तू वही चाय खड़ी ठाए पी। फिर रात को मेरे को फ़ोन करती है, मेरी तो पैरालिसिस चली गई। मैंने बोला वो थी नहीं, वो तो थी नहीं, तुम लोगों का ध्यान अपने उस पर है नहीं, वो तो थी ही नहीं। तो बोलती है अच्छा ऐसा क्या, मेरे को लगा टूट रही हूँ माना पैरालिसिस है। तू ही अपने को वरदान देता है, तू ही अरे को श्राप देता है, तू ही बोल कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। तेरी बीमारी तेरे किचन में बहुत सारा इलाज है, तुम वो ढूंढो, तेरे किचन में ही बहुत सारा इलाज है। तू तो मिनट मिनट में बोलता है क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बोल भाई। अकर्ता भाव, अकर्ता भाव को दादी भगवान ने सिद्ध करके दिखाया। सोल्जर के जैसा खड़े होते हैं, सिपाही के जैसा एवर रेडी होते हैं, हर कर्म के लिए, हर हालत के लिए, हर कर्म निभाती हैं, मर्यादा सहित, प्रेम सहित, सतगुरु आदर्शों के सहित, भक्तों की खुशी के सहित उन्होंने हर कर्म अपना निभाया, अकर्ता भाव से निभाया। महसूस नहीं हुआ कि वो कर रहे हैं, जरे जरे अपनी साकार गुरु की महिमा उनको आगे रखना, निराकार के गुणगान करने से कभी न थके। प्रकृति में जो भरोसा, जो प्रेम उन्होंने रखा, वो सब आज फल हम बच्चों को मिल रहा है कि सारी प्रकृति के सहारे चल रही हैं। कर्म कोई भी हो, छोटा या बड़ा, कभी काउंटिंग नहीं करती है। कर्म किया उन्होंने, नाम किसका भी आया, हम खफे होते थे, लेकिन दादी भगवान कहती हैं निराकार को और ज्यादा देना है। नाम रूप आ गया तो बंधन आ गया, बंध लग गया। और कैसे देंगे? निराकार देते रहे, किसी भी रूप में लेते रहे। जो उनकी लीला वो सर आँखों पर और
उसकी लीला अपरंपार। पक्का कराया उन्होंने कि कर्म हो जाए, करो नहीं, होने के बाद नाम रूप में न जाओ। कर्म कर्म के लिए होवे, सत्संग के लिए होवे, समाज के लिए होवे, संसार के लिए होवे, सतगुरु के आदर्श के लिए होवे। कर्म अपनी कीर्ति के लिए न होवे। कर्म जे अपनी कीर्ति के लिए हुआ तो बंद आ गया। निराकार उससे ज्यादा कैसे दे सकता है। तूने नाम रूप का कर्म में बांध नहीं लगाया तो रास्ते खुले हैं, रोज ताजा मिलता है, ताजा तू बांटता है। कर्तापने में तकलीफ ही तकलीफ है, अकर्ता भाव में तकलीफ आके भी कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफों को भी प्रेम हो जाता है। बस सिर्फ झांकने के लिए, दर्शन करने के लिए उनके पास आए और चले गए। काउंटिंग में तकलीफ नहीं तो तकलीफ में तकलीफ नहीं। प्रेमी प्रेम है। मिलकर यही अरदास करो अपने गुरु से, सभी को ये अकर्ता भाव दें, प्रेम भाव दें कि हर एक की डिक्शनरी से थकान शब्द दूर हो जाए। है ही भगवान। जो आवाज क्लियर न है, वो सुरेश सामने लाइन। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। ओम नमः शिवाय, हर हर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय,
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय सर्वेश्वराय शिव सर्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय है ही भगवान। गुरु ने किया क्या हसी करम हम रहे न हम गम रहे न गम गुरु ने किया क्या हसी करम हम रहे न हम गम रहे न गम गुरु ने किया जीव और ईश इस तरह मिले जिस तरह कभी वो जुदा न थे जीव और ईश इस तरह मिले जिस तरह कभी वो जुदा न थे क्या तलाश है कुछ बचा नहीं सुन रहा है मन ज्ञान दम बदम गुरु ने किया क्या हसी करम हम रहे न हम गम रहे न गम गुरु ने किया दे अध्यास में रास्ता नहीं गुरु ज्ञान से सूझता
नहीं दे अध्यास में रास्ता नहीं, गुरु ज्ञान से सूझता नहीं, दुख भी सो गया सुख भी सो गया, गुरु ज्ञान पर चल के 2 कदम गुरु ने किया क्या हंसी करम, हम रहे न हम गम रहे न गम, गुरु ने किया। प्रभु की याद में अब जिएंगे हम, प्रभु के ज्ञान में जी रहे हैं हम, प्रभु की याद में अब जिएंगे हम, प्रभु के ज्ञान में जी रहे हैं हम, प्रभु में ध्यान है गुरु में ध्यान है, वो ही है मेरा चैन और अमन, गुरु ने किया क्या हंसी करम, हम रहे न हम गम रहे न गम, गुरु ने किया क्या हंसी करम, हम रहे न हम गम रहे